बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जाना न्यूज़ HD में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोयटा की तरफ लिए चलते हैं। निसार बलोच के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला जाकिर अली बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर गुलिस्तान मुजीबुर रहमान लेवीज फोर्स की कामयाब कार्रवाई के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस मौके पर हाजी मोहम्मद रसूल दफादार, कुर्बान अली दफादार, अब्दुल्ला दफादार, सैफुल्ला और दीगर भी मौजूद हैं। जैसे आए कि आपको सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में दूध अड्डा, मेसी अड्डा, इस तरफ थोड़ा चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई थी। उसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सोर्सेज की हेल्प से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कुछ किए। इसी सिलसिले में कल रात गुलिस्तान में कार्रवाई की गई जिसमें 2 चोरीशुदा गाड़ियाँ, जिसमें एक गाड़ी 230 से चोरी की गई थी वो रिकवर कर ली और साथ में 3 बंदे हमने रिकवर कर लिए जो इन वारदातों में मुलव्वस हैं। तो ये इनका अच्छा खासा एक गैंग है। ये गाड़ियाँ चोरी करते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, फिर उनको आगे जाके फ़रोख्त करते हैं दूसरे डीलर्स के साथ। तो वो जितने हजरात जो इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, जो इंटी सोसाइटी, इंटी स्टेट, चोरी डकैती, जो माशरे के अमन को चैलेंज कर रहे हैं, उन सबको हमारा मैसेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, लेवीज फोर्स का, कि इस तरह आपको हम करने नहीं देंगे कि आप इलाके के अमन को ख़राब करें। और इंशाल्लाह हम फर्दर इस पे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे जब तक किला अब्दुल्ला एक अमन का गहवारा ना बने। तो इसी सिलसिले में कुछ फर्दर आपको डिटेल्स जो है ना हमारे एसी गुलिस्तान देंगे मुजीब खातिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। सर ये मैं पता चला था कि ये लाल वाली जो गाड़ी थी, इसमें इंडस गाड़ी ये दूध अड्डे से चोरी हुई थी। इस पे हमारे फोर्स ने, हमारे इंचार्ज साहबा ने काफ़ी काम किया। सोर्सेज से हमने मदद ली और इंटेलिजेंस वालों से हमने मदद ली। उसके बाद हमें पता चला कि ये गाड़ी अब्दुर्रहमान जी के बाजार में यहाँ पे किसी मैकेनिक के पास खड़ी है। तो जैसे ही हमारे इंचार्ज साहबा ने, 3 इंचार्ज साहबा ने जैसे ही रेड किया, उसमें एक और गाड़ी भी बरामद हुई और 3 बंदे भी गिरफ्तार हुए। इसके साथ साथ सर फिर हम गए, इन्हीं बंदों के कहने पे एक जगह पे रेड किया जहाँ से 2 और बंदे, मजीद बंदे हमने पकड़े हैं। तो एक बंदा अभी तक हमारे उसमें टारगेट में है और इंशाल्लाह उसको भी बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। खैरपुर जामे वाली से आदिल नवाज के मुताबिक वफाकी वजीर हाउसिंग मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने जिला टेक्स से बस्ती कादेवाला तक 22 किलोमीटर कार्पेट रोड का इफ्तिताह कर दिया, जिसका तखमीना लागत तकरीबन 35 करोड़ रुपए है। अहले इलाका ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर वफाकी वजीर ने अपने खिताब में कहा कि ठेकेदारान और सब इंजीनियर वर्क ऑर्डर के मुताबिक काम का मयार 100% होना चाहिए। इस मौके पर PWF के अफसरान और साबिक MPA चौधरी अफजल गिल, तहसील सदर मुस्लिम लीग नून मियां अली अब्बास पीरजादा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। बाद अज़ां सब इंजीनियर मोहम्मद अमीन ने मीडिया को बताया कि ये रोड 5 किलोमीटर है और तकरीबन 7 करोड़ रुपए तखमीना लागत है। मौसूफ सब इंजीनियर ने एस्टीमेट की कॉपी और मुकम्मल तफसील देने से इनकार कर दिया और इफ्तिताही नेम प्लेट पर ना ही तखमीना लागत लिखा है ना ही फासला लिखा। ये एक सवालिया निशान है जो वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा को अहले इलाका बताएंगे। याद रहे कि सब इंजीनियर मोहम्मद अमीन और सैदराज से एक ही जगह तैनात है और ठेके के वक्त एक्सचेंज के साथ मिलकर ठेकेदारान से मिली भगत करके कमीशन लेकर ठेकेदारान को पोल पर ठेका जात देने का माहिर है। रुक करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच के मुताबिक आज अलमदार रोड, कासी रोड, ड्राई फ्रूट गली पर तजावुजात और रेहड़ी बानों के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोयटा, जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। कमिश्नर कोयटा और एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा मोहम्मद हमजा शफकात, डिप्टी कमिश्नर कोयटा साद बिन असद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल्ला बिन आरिफ और असिस्टेंट कमिश्नर सदर खालिद शम्स, स्पेशल मजिस्ट्रेट एसामुद्दीन और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इंसदाद तजावुजात सेल के इंचार्ज मोहम्मद कासिम अली रजा ने ट्रैफिक पुलिस के हमरा अलमदार रोड, कासी रोड, ड्राई फ्रूट गली पर तजावुजात, रास्ते में रुकावट का बाइस बनने वाली रेहड़ियों को हटाया और रेहड़ी बानों को मुतबादिल मीजान चौक पार्किंग ग्राउंड पर मुंतकिल कर दिया गया, जिससे ट्रैफक की रवानी में मजीद बेहतरी आई है। एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा मोहम्मद हमजा शफकात के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शहर भर में जारी है, जबकि इंतजामिया की जानिब से शहरियों से ताउन की अपील की गई है। हासिलपुर से हमारे सिटी रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज हुसैन पीरजादा का यूटिलिटी स्टोर, मिनी मार्केट, इमाम बारगाह रोड, बिहाड़ी का
खुसूसी दौरा और वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज का खुसूसी जायजा लिया। अशिया की क्वालिटी और कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने रिटेल स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज के लिए 12.5 अरब रुपए की तारीखी सब्सिडी फ्राहम की है। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब और मुतवस्सित तबके की आवाम को 19 बुनियादी अशिया रियायती कीमतों पर फराहम की जा रही हैं। BISP में PMT 60 या उससे कम के रजिस्टर्ड तकरीबन 4 करोड़ खानदान उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। इस पैकेज के तहत आटा 10 किलो, बैग 648 रुपए में, घी 335 रुपए फी किलो, चीनी 109 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब हैं। चावल, दालें और कुकिंग ऑयल पर 25 रुपए, बेसन और खजूर पर 50 रुपए फी किलो, चाय पर 100 रुपए फी किलो, जबकि दूध और लाल शरबत पर 30 रुपए रियायत दी जा रही है। इसके अलावा आम सारिफीन के लिए भी सैकड़ों अशिया पर खुसूसी राय दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के इंतजामिया और वर्कर्स पूरी तनदही से दिन रात मेहनत करके रमजान पैकेज के समरात को आवाम तक कामयाबी से पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल हैं। मुल्क के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया गया है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। शुराबाद से मलिक मोहम्मद असगर थईम के मुताबिक शुराबाद के इलाके बस्ती जानूवाला मौजा खारा में गुज़श्ता 4 सालों से नहर का पुल खस्ता हाली का शिकार है। बच्चों को स्कूल और मकामी अफराद को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुल की फौरी मुरम्मत कराने की अपील की ताकि स्कूल में आने वाले तलबा को आसानी हो सके और अहले इलाका के देरीना मसाइल हल हो सकें। सोबतपुर से रहीम बख्श थईम के मुताबिक सस्ता इतवार बाजार में महज यूटिलिटी स्टोर्स की चंद चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं, जबकि सब्जियां और सिर्फ कुछ अशिया रखी गई हैं, जिसे इंतजामिया रिलीफ के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। यूटिलिटी स्टोर्स में हुकूमत पाकिस्तान के रिलीफ तो रोजादारों को कुछ न कुछ मिल रहा है, मगर फ्रूट फल वगैरह कुछ भी दस्तियाब नहीं। अवामी हलकों का कहना है सस्ता इतवार बाजार सिर्फ अवाम को रिलीफ के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सस्ता बाजार सोबतपुर में दूसरी या तीसरी मरतबा लगाया जा रहा है, जहां सिर्फ अफसरान फोटो सेशन करवाते हैं और बाजार को बंद कर दिया जाता है, जबकि रेहड़ी और ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ताजर बरादरी सस्ता बाजार में स्टॉल लगाने से कासिर है। खैरपुर टामे वाली से आदिल नवाज के मुताबिक मुल्क भर की तरह खैरपुर टामे वाली में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब का म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर टामे वाली में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर आबपाशी मियां काजिम अली पीरजादा ने शिरकत की। सूबाई वजीर मियां काजिम अली पीरजादा ने परचम कुशाई की और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सूबाई वजीर को सलामी पेश की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब में टॉप स्टार के स्कूल से आए हुए बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। सूबाई वजीर मियां काजिम अली पीरजादा ने तकरीब के शरका से खिताब करते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान हमारे लिए अहम दिन है। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से गुजर रहा है। हमारे कायद मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए दर्द दिल रखती हैं और मुहिब वतन हैं। हमें भी मुहिब वतन होने का सबूत देना है। सूबाई वजीर मियां काजिम अली पीरजादा ने सफाई सुथराई के हवाले से म्यूनसिपल इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम अब्बास शाह, चीफ ऑफिसर सुल्तान हैदर और MO शाहिद नवाज सैफी को हिदायत जारी की कि मरियम नवाज के विजन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल किया जाए। शहर की सफाई पर कोई कोताही बर्दाश्त न की जाए। तकरीब के अख्ताम पर म्यूनसिपल कमेटी के वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह और पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। तकरीब में राना मोहम्मद लुकमान, साबिक नायब नाजिम मियां तजम्मुल पंवर, शाहनवाज खान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। कोयटा से ब्यूरो चीफ निसार बलोच के मुताबिक 23 मार्च के हवाले से मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन सरियाब तरक्की पसंद पैनल मलिक M मुसल्लुद्दीन मेंगल एडवोकेट के सरबराही में एक रैली का इनेकाद किया गया, जो सरियाब के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ एयरपोर्ट रोड पर अख्ताम पजीर हुई, जिसके शुरका साबिका नायब सदर मुस्लिम लीग नून कोयटा मीर महर अली निचारी, वडेरा सोहराब लहड़ी, हाजी सदमत लांगू, हाजी वहाब लांगू, हजूर जेब गरगानी, हाजी मोहम्मद उस्मान लहड़ी और सरियाब की कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मलिक मुसल्लुद्दीन मेंगल एडवोकेट ने कहा कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए 23 मार्च का दिन वतन अजीज पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। 23 मार्च के दिन पाकिस्तानी कौम के लिए तजदीद अहद वफा, अपने वतन अजीज पाकिस्तान की मट्टी से मोहब्बत, उसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होकर जदोजहद करने का दिन है। 23 मार्च 1940 लाहौर में वाक़या मिंटो पार्क, मौजूदा इकबाल पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 23 मार्च के दिन ही 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ। 23 मार्च 1940 को कायद आज़म की ज़ेर सदारत करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई।
बहावलपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अदनान अफजल के मुताबिक डीपीओ बहावलपुर की कमांड में थाना दिरावर पुलिस का मंशियात स्मगलर्स के खिलाफ एक मरतबा फिर ग्रैंड ऑपरेशन, बड़ी खेप पकड़ी गई, तकरीबन 1 मन मंशियात बरामद, मंशियात स्मगलर्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ बहावलपुर असद फराज की बहावलपुर एंट्री के साथ एसएचओ दिरावर और हाजी अफजल एएसआई का मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नए डीपीओ सैयद असद सरफराज का बहावलपुर में मंशियात के खिलाफ जारी कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म, किसी मंशियात फरोश को रियायत नहीं दी जाएगी। टाउट इलाका छोड़ दें, मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा, गरीब को इंसाफ अव्वलीन तरजीह में शामिल है। मंशियात के खात्मे के लिए दिए गए अहकामात की रोशनी में थाना दिरावर पुलिस ने खुफिया इंफॉर्मेशन पर मंशियात डीलर के खिलाफ कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई मुलजिम की जेर सवारी डाला से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई। पुलिस ने मंशियात डीलर नेमतुल्ला, जो कि पेशावर का रिहायशी है, को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की जेर सवारी डाला से तकरीबन 1 मन के करीब चर्स बरामद हुई। मुलजिम मंशियात को पेशावर से लाकर जजमान और बहावलपुर शहर और मजाफात में सप्लाई करता था। पुलिस ने इम्तनाई मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। गिरफ्तार मुलजिम की जेर सवारी डाले को भी कब्जा पुलिस में ले लिया गया। खबर शामिल करते हैं सोबतपुर से। मोहम्मद नवाज नईम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सोबतपुर की हुदूद मंजोठी शाखपराना टेल के रिहायशी जुमा खान खोसा अपने बेटे के साथ जिना प्रेस क्लब जिला सोबतपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रात को तरावी नमाज के बाद तकरीबन 8 मुलजमान हमारे घर पर हमला कर दिया और हमारे घर में मौजूद तमाम सामान ले गए। शोर शराबा करने पर मुलजमान अपना मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। वाक़ई की इत्तला 15 पर दी तो 1 घंटे के बाद सोबतपुर सिटी थाना के एहलकार पहुंच गए और सुबह को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने आने का कहा गया। सुबह गए लेकिन सारा दिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इन मुलजमान में से चंद को हमने पहचान भी लिया। उन्होंने एसएसपी सोबतपुर, डीआईजी, आईजी से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। रात गुजरियल रात जी असां तरावी नमाज़ पढ़ी सुम्ही रहियासीं, निंड में हुआसीं त इहे 8-10 ॼणा धाड़ेलनि जे सूरत में असांजे घर में घिरी आया। ॿारनि बचनि में असांखे बेइज़्ज़तो करे ॿधे कुटे सटे असांखे इहे घर जो सामान सॼो ॿोहारे सुहारे घर खां खणी विया। रोक रक़म मुंहिंजे खीसे में पैसा हुया 50,000, उहो ज़ोरी खसे विया ऐं इन जे करे समूरो सामान घर जो रक्शे में चाढ़े नसीबुल्ला जे ॻोठ में चौकी आहे उन रस्ते सां कढे हलिया काए विया। असां राति जो इहो 10-10:30 बजे वन फाए ते ॻाल्हायोसीं। कोयटा खां शायदि जवाबु मिलियो, तव्हां किथां था ॻाल्हायो, लोकेशन ॾियो। असां लोकेशन सोबत असां लोकेशन सोबतपुर जो ॾिनोसीं, जेको असांजो ॻोठ जो सदर थाणे में असांजो घरु आहे, उते ई आहियूं। उते जे असां लोकेशन ॾिनोसीं। उन टाइम पुलिस कलाक ॾेढ में अची वियो। जाइ वक़ूफ़ ॾिठायूं, उते जाइ ते ॾिठाई त असांजा इहे समूरो टपड़ सामान खणी विया, असांखां कुटे बि असांखे विया। हा, ॿियो उते जॾहिं पुलिस आयो त पुलिस खे मोटरसाइकिल बि बरामद थियो धाड़ेलनि जे तरफ़ो, उहो बि पुलिस काहे वियो। जमाली साहिबु सूबेदार हुयो, उहो बि काहे राति जो थाणे ते पहुतासीं। सुबुह खां ई असांखे चयूं त तव्हां केस लाइ दरख़्वास्त असांखे ॾियो। असां दरख़्वास्त ॾियणु वियासीं त असांखे चई तव्हां वेही रहो, तव्हांजो केस वठूं था। असां वेही तंग थी पियासीं। बावजूदि ॿुधाइण जे बि हिन वक़्त ताईं शाम थी वियो, जेको को बि ॿुधण वारो कोई कोन्हे, ॿुधे बि कोई कोन थो। धाड़ेलनि जा नाला के सुञातासीं। वहीद वलद मीरा बख़्श, नसीराणी मंगणहार, नसीर शाहनवाज़ मंगणहार, निसार शाहनवाज़ मंगणहार, बाबल मीरा बख़्श मंगणहार, निज़ामुद्दीन मखणो मंगणहार, इहे सुञातासीं। ॿिया वधीक जेके माण्हू हुया उहे असांजे सुञाणप में न आया। असां कुल 8 ॼणा हुया। असांखे ॿधे असांजो सामान सॼो खणी विया। शुराबाद से मालिक मोहम्मद असगर थईम के मुताबिक पंजाब असम्बली में शुराबाद के नौ मुंतखब MPA मियां अयाज अहमद बोदला का धुआंधार खिताब, शुराबाद के मौजूदा मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू की। मियां अयाज अहमद बोदला ने बस्ती मलूक रोड को मुकम्मल किया जाए। नौ मुंतखब MPA मियां अयाज अहमद बोदला ने कहा कि बस्ती मलूक रोड पर सालों पहले दानिश स्कूल बनाया गया, लेकिन अभी तक वहाँ अमला तैनात नहीं किया गया। अगर बस्ती मलूक रोड की तामीर हो जाए तो उससे दानिश स्कूल भी अपनी तालीमी सरगर्मियां बासानी शुरू कर सकता है। उन्होंने पंजाब हुकूमत को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि शुराबाद शहर के सीवरेज मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि अहले शुराबाद भी सुख और सुकून से जिंदगी गुजार सकें।
नौ मुंतखब MP मियां अयाज अहमद बोदला की पंजाब असम्बली में इस खिताब के बाद अहलियान शुजाबाद ने उनकी जुर्रत और बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। शुजाबाद मुल्तान की तरफ आते हुए सर, जनाब मिनिस्टर साहब, ये हल्का भी आपके ही सूबे में है और पंजाब का हिस्सा है। इसमें सर ये पंजाब की पुरानी तहसीलों में से एक तहसील शुजाबाद है सर। इसमें सर कोई सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी पोसीदा हो चुका है और यहाँ पर कोई प्ले ग्राउंड, कोई एक पार्क नहीं है पूरी तहसील में जनाब मिनिस्टर साहब। और सर मैं आपकी तवज्जो सिर्फ दो छोटे से इश्यूज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है मेन सर, एक सर वहां पे दानिश स्कूल है जो मुकम्मल तैयार होके मौजूद है सर अपनी जगह पे, सिर्फ उसकी इनागुरेशन होनी है और उसका अमला तैनात होना है। गोजरा से असरार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नवा लाहौर के नवाही गांव 344 जीमबेर शाहपुर के रिहायशी अब्दुर्रहमान उर्फ माना का मकान मिसमार किया गया था, जिसे मुखालिफिन ने सियासी रंग देकर इलेक्शन पर वोटिंग से जोड़ दिया। गांव के नंबरदार ग्रुप के काबरीन चौधरी तारिक चौधरी, मोहम्मद आसिफ चौधरी, अकबर अली चौधरी, गुलाम अब्बास चौधरी, अंसर अली, सेठ मस्कीन, मियाँ खालिद, मियाँ वैस, मियाँ शेब, माहिर हक नवाज और मियाँ अशफाक ने गाँव के माहौल को इंतशार से बचाने के लिए फौरी नोटिस लिया। मुतासरा फरीक ने भी अपनी गलती का एतराफ करके गांव में सुलह सफाई की रविश अख्तियार करने का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतशार फैलाने वाले ग्रुप को मैसेज देना चाहता हूं कि खुदा का खौफ करें। इस गांव के लिए हमने बहुत काम करवाए हैं, आपकी सोच भी नहीं और हमेशा हम इसी तरह काम करवाते रहेंगे। इस बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में सबने मिलकर गाँव की तरक्की और बेहतरी के लिए मिलजुल कर चलने का ऐलान किया। टिब्बा सुल्तानपुर की मकामी इलाका अड्डा पक्की खुई पर मुतासरा फैमिली को बाअसर मोहल्लेदार अफराद से शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। मुतासरा फैमिली ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब, DPO विहाड़ी और SHO टिब्बा सुल्तानपुर से इंसाफ की अपील की है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मिर्जा सज्जाद मुगल। जी मिर्जा सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ। इस वक्त मैं टिब्बा सुल्तानपुर का नवाही इलाका अड्डा पक्की खुई, यहाँ पर जो है मोहल्लेदारों से मुतासरा फैमिली का रास्ते का मुतालबा चल रहा है, जो कि अरसा दराज से चल रहा है और मुबैना तौर पर बासर जो है अपना अफराद जिन्होंने इनका मुतासरा फैमिली का रास्ता बंद किया हुआ है, जगह जगह कांटे रख देते हैं और इनकी बच्चियाँ जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी वीडियो पिक्स बनाते हैं, जो कि खौफ की अलामत बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त फैमिली जो मुतासर है ताहिर भाई मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये क्या माजरा। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। ताहिर साहब बताइएगा हमारे नाज़रीन को क्या मसला चल रहा है। सर मेरा गली का मसला चल रहा है जी। 50-60 साल तो एक कलोनी बनी है, खाली साहब ने कलोनी बेची है, ਉਹਦਾ नक्शा मेरे को मौजूद आ, ਉਹਦੀ सोलंग लगी आ, ਉਹਦੇ खंबा लगा खड़ा गली ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ पढ़े लिखे बंदे आ, मैं अनपढ़ आदमी हाँ, मजदूर आदमी हाँ। मेरा रस्ता का मुतालबा है, अगर उन्होंने तनाज़ा असल इतों चंद होया जी, उन्होंने बकरे चोरी करते हैं। उन्होंने थाना टिब्बा सुल्तानपुर, थाना मित्रू, थाना दुनियापुर, उन्होंने रिकॉर्ड देख लो जी, बायोडेटा उन्होंने देख सकते हो किनिया उन्होंने FIR वो ज़्यादा जुर्म करते हैं मेरे नाल। मेरा रस्ते का मसला है, रस्ता बंद कर रहे हैं, नजायज़ कर रहे हैं, मेरा केस भी लगा खड़ा, स्टे भी चल रहा मेरा। लिहाजा मेरे मोहल्लेदारों को पुछ लो, किसी बंदे ने भी मैं ज्यादती की हो तो मैं जुर्मदार हाँ, लिहाजा मेरे नाल इंसाफ कीजिए। अच्छा, जैसा कि ताहिर का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, हमारे साथ सरासर ज़्यादती हो रही है और उनके मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जनाब बताइएगा ज़रा इनका क्या मामला चल रहे हैं। इनका वही रास्ते का तनाज़ा चल रहा है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मोहल्लेदार इनको बहुत परेशान करते हैं और ख़ास तौर पर जो इनको ज़्यादा जलील करता है वो मास्टर शबीर है और पढ़ा लिखा इंसान है। मास्टर होके को ऐसी हरकतें करता है कि देखो एक बच्ची की तस्वीरें बनाना, वीडियोस बनाना और जलील ख्वार करना, ये तो बहुत बुरी बात है ना। ये बात आप कह रहे हैं कि ईमान कुरान है कि वो बच्चियों की वीडियोस बनाते हैं। जी हमारे पास सबूत है, उन्होंने बेशक चेक कर लें, उनके पास है, उन्होंने वीडियोस बनाई है, हमारे सामने बनाई है, कबूल करता है, लेकिन हम बहुत जलील करता है, बच्चियों की वीडियो बनाता है। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, पढ़ा लिखा होकर मास्टर होकर वो ये हरकतें करता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि वो मुबैना तौर पर जो मास्टर है सुलझा हुआ है, मेरे ख्याल में उस्ताद पेशा एक ऐसा होता है कि वो तो लोगों की केयर करता है, उनकी इज़्ज़त महफूज करता है, ना कि उनको ये करना चाहिए। मेरे साथ मुतासरा फैमिली में से ताहिर की बेटी भी मौजूद है जो बाहर गली में जाती हैं, जिनकी तस्वीरें वीडियोज़ बनाते हैं, हम उनसे भी जानते हैं क्या माजरा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है। तैयबा ताहिर। तैयबा ताहिर बेटा ये बताइएगा ताहिर बेटा कि क्या आपके मामला चल रहे हैं इनसे। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो ये हमारी वीडियोस बनाते हैं, घर से बाहर किसी काम के लिए जाएं तो पिक्स बनाई जाती हैं, रास्ता बंद करने के लिए रास्ते में कांटे रख देते हैं, रोज़ नया इशू क्रिएट कर देते हैं।
अब आप अफान बाला से मेरे बेटा क्या चाहते हैं? हम वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब पुलिस से और DOP बिहाड़ी से और SHO से बस मदद की अपील करते हैं कि हमारा जो ये मसला है इसे ख़त्म किया जाए। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना, मुतासरा फैमिली का कहना है कि इनकी अफवान बाला से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, IG पंजाब साहब और DPO बिहाड़ी ईसा खान सखेरा और SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुर से मदद की अपील की है इन्होंने, ताकि इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनको सूखा। हासिलपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। हासिलपुर में इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया का नाजायज काबजीन के खिलाफ क्रैकडाउन। अल्लामा इकबाल पार्क के करीब कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। काबजीन का सामान भी कब्जे में ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हासिलपुर में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के अहकामात और असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती की ज़ेर निगरानी चीफ ऑफिसर बल्दिया हासिलपुर चौधरी मोहम्मद नदीम ने अपने हमले के हमरा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अल्लामा इकबाल पार्क के करीब कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए की मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। बल्दिया मुलाजमीन जरताश अहमद, पटवारी राव अहमद, साकिब जवाद और दीगर अमला भी ऑपरेशन का हिस्सा थे। चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी नदीम ने कहा कि कीमती अराजी पर कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।